नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम बादल क्लाउड कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, समझते रहिए और नोट करते रहिए। यदि बोले बादल कैसे बनता है, तो मान लेते हैं यह एक सतह है, पृथ्वी का क्या है सतह। जब यहाँ पर टेम्परेचर पड़ता है, जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा सतह पर तो यहाँ पर क्या होगा, वायु का आरोहण होगा। कैसा वायु? गर्म और आर्द्र वायु। गर्म प्लस आर्द्र वायु का क्या होगा, आरोहण। आरोहण होगा। जब ये आरोहण होंगे तो सतह पर यहाँ पर तापमान अधिक है। जब आरोहण होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम होंगे तो यहाँ पर क्या काम करेगा, एडियाबेटिक कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस यहाँ पर काम होंगे, जिसके कारण इसकी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएंगे। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगा तो इसमें क्या होगी, संघनन होंगे, जिससे बादल का निर्माण होगा। बादल का निर्माण। तो ये बादल का निर्माण कैसे हुआ, जब पृथ्वी पर सूर्य का ताप पड़ा तो पृथ्वी गर्म हुए, जिसके कारण गर्म और आर्द्र। आर्द्र क्या होता है, जिसमें जलवाष्प की मात्रा हो। तो जलवाष्प युक्त वायु का क्या हुआ, आरोहण ऊपर उठे और यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस होने से, एडियाबेटिक कूलिंग प्रोसेस, ये एडियाबेटिक क्या होता है इसको पढ़ चुके, जिसके कारण एडियाबेटिक कूलिंग प्रोसेस से क्या हुआ, इसके टेम्परेचर में कमी आया। टेम्परेचर में कमी आया जिसके कारण हम जानते हैं टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के व्युत्क्रमानुपाती, ये कम हुआ तो ये बढ़कर कितना हो गया, 100%, जिसके कारण इसमें संघनन की प्रक्रिया हुए, जिससे बादल का निर्माण हुआ। ये जो बादल होते हैं वायु आसमान में जो कि स्वतंत्र रूप से तैरते रहती है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लिखते हैं, बादल आसमान में स्वतंत्र रूप से तैरती, तैरते लिखिएगा, तैरते रहते हैं। ये जो बादल होता है, ये जलवाष्प का मिश्रण होता है। जलवाष्प और हिमकण, जलवाष्प प्लस हिमकण का मिश्रण होता है, या से बना होता है, का मिश्रण। जब इसमें संघनन की क्रिया होता है तो क्या बनता है, संघनन से बादल बनता है। ये बादल कैसे बने इनको समझ गए, जल्दी से इनको नोट कीजिए। अब समझने का प्रयास करेंगे ये बादल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम क्या देखें, बादल आसमान में स्वतंत्र रूप से तैरते रहता है। यह हिमकण और जलवाष्प का मिश्रण होता है। इसमें संघनन की क्रिया से बादल का निर्माण होता है। अब समझने का प्रयास करते हैं ये बादल कितने प्रकार के हैं। प्रकार, पक्षाव, पक्षाव,
बादल, कपासी बादल, स्तरी बादल, और होता है वर्षा बादल। ये इतने तरह के होते हैं, 4 तरह के। ये जो पक्षाप बादल होते हैं, पृथ्वी के सतह से दूर होता है। पहले तो इसके बारे में जानिए। ये जो है कि ये रेशेदार होते हैं। कैसा होता है? रेशेदार, रेशेदार होते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे ऊंचाई पर इसका निर्माण होता है। पृथ्वी की सतह से सबसे ऊंचाई पर निर्माण, सबसे ऊंचाई पर निर्माण होता है। जब ऊंचाई पर निर्माण होगा तो इसका क्या होगा? सघनता कम होगा। तो इसका सघनता क्या होगा? कम, सघनता कम होता है। ये पारदर्शी होते हैं। ये कैसा होता है? तो पारदर्शी होता है। सूर्य के प्रकाश इसमें आर पार कर जाते हैं। यह पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी, पारदर्शी होते हैं। ये तो इसके बारे में जाने, पक्षाप। और ये कपासी बादल जो होते हैं, ये गुंबद नुमा होता है। ये जो कपासी बादल है, इसके बारे में यहां पर लिखते हैं, कपासी बादल। ये कैसा होता है? तो गुंबद नुमा होते हैं। गुंबद नुमा होता है। गुंबद नुमा होता है और इसका निर्माण लंबवत होता है। इसका निर्माण लंबवत होता है। इसके कारण मौसम साफ होते हैं। यह मौसम साफ का प्रतीक है। यह मौसम साफ का प्रतीक है। जब लंबवत विकास होगा, मान लेते ये कैसा होता है? गुंबद नुमा। गुंबद कैसा होता है? तो ऐसी आकृति होंगे इसका। और इसका लंबवत विकास होता है, अर्थात कम क्षेत्र में होता है, जिसके कारण मौसम क्या होता है? साफ होता है। और ये जो सतही बादल होते हैं, ये सतह के रूप में पाए जाते हैं या परत के रूप में पाए जाते हैं। परत के रूप में पाए जाते हैं। सतह या परत के रूप में कैसा पाया जाता है? इसका आकृति ऐसा होता है। और ये विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यदि वर्षा बादल की बात करें, वर्षा बादल, ये जो वर्षा बादल होते हैं, ये काले स्लेटी कलर के होते हैं। काले
प्लस स्लेटी। स्लेटी कलर रंग के होते हैं। इसका निर्माण पृथ्वी की सतह पर होता है। इसका निर्माण पृथ्वी के सतह पर होते हैं। पृथ्वी के सतह पर। इसका सघनता क्या होगा? पृथ्वी के सतह पर है तो अधिक होगा। ये पक्षाप बादल जो है ये दूर है तो इसकी सघनता क्या है? कम है तो इसकी सघनता अधिक होगा। सघनता अधिक। सघनता अधिक होने के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। अधिक होता है जिसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इसी के कारण सर्वाधिक वर्षा होता है। इससे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये पक्षाप बादल, ये कपासी बादल और सतही बादल को यदि देखें तो यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते ये सतह है और ये पृथ्वी का सतह है तो यहां पर क्या बनेगा? वर्षा बादल। पृथ्वी के आसपास क्या होगा? वर्षा बादल। वर्षा बादल का निर्माण यहां पर होगा। और सबसे ऊपर क्या होगा? पक्षाप बादल। यहाँ पे क्या होगा? पक्षाप बादल। पक्षाप बादल का निर्माण होगा। और यदि इसके बीच में देखें तो क्या हो जाएगा? कपासी बादल और स्त्री बादल। कपासी बादल और स्त्री बादल यहाँ पर बनेंगे। तो हम क्या देखें? ये बादल कैसे बनता है? जब गर्म वायु का आरोहण होता है तो एडियाबेटिक कूलिंग प्रोसेस होने से टेम्परेचर कम होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाते हैं और सघनता जिसके कारण प्रारंभ हो जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% पहुंचता है तो क्या होता है? सघनता प्रारंभ, जिसके कारण बादल का निर्माण होता है। ये बादल कितने प्रकार के देखे? तो पक्षाप बादल देखे, कपासी बादल देखे, सतही बादल, स्त्री बादल देखे और वर्षा बादल देखे। तो देख ये पक्षाप बादल कैसा होता है? तो ये रेशेदार होते हैं, मुलायम होता है और ये पृथ्वी के सतह से सबसे ऊंचाई पर निर्माण होता है। सबसे ऊंचाई पर किसका निर्माण? पक्षाप। यह इसका सघनता कम होता है और ये पारदर्शी होते हैं। इससे आर पार देख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश आर पार जा सकता है। और उसके बाद देखे हम क्या देखे? कपासी बादल। ये कैसा होता है? गुंबद नुमा आकृति इसके होते हैं। इसका निर्माण लंबवत होता है। ये मौसम साफ होने का प्रतीक होता है। और ये स्त्री बादल की बात यदि करें, सत्री बादल की यदि बात करें तो ये कैसा होता है? तो परत के रूप में पाए जाते हैं और ये विस्तृत क्षेत्र पे होते हैं, बड़ा क्षेत्र पर पाया जाता है आसमान में। और यदि वर्षा बादल की बात करें तो यह काले स्लेटी रंग के होते हैं। इसका निर्माण क्या होता है? पृथ्वी के सतह पर होता है। पृथ्वी के सतह के नजदीक अर्थात पृथ्वी के सतह पर, जिसके कारण इसकी सघनता क्या होती है? अधिक होता है। इसी के कारण पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इससे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।